लाइव लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सुडाला एलिवेटेड रोड का उद्घाटन अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने किया था और अब 6 और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और चौथे नंबर की जो ये पट्टिका का शिलान्यास माननीय के कर कमलों से पृथ्वीराज नगर में ही 600 से 900 mm व्यास की ट्रंक लाइन का कार्य, लूनियावास गोनेर रोड पर मास्टर ड्रेनेज के अंतर्गत मुख्य नाले का निर्माण, और ये ज्यादा नहीं आएगा, आप नीचे कर लो, स्क्रीन से कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं आएगा। और ये अंतिम पट्टिका जिसका अनावरण किया जा रहा है, वंदे मातरम रोड मोहाना रोड पर मास्टर ड्रेनेज के अंतर्गत मुख्य नाले का निर्माण। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच है श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री शांति धारीवाल, माननीय नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री, श्री लालचंद कटारिया, माननीय कृषि मंत्री, श्रीमती शकुंतला रावत, माननीय उद्योग मंत्री, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू, श्री रफी खान, माननीय विधायक आदर्श नगर जयपुर, श्री अमीन कागजी, माननीय विधायक किशनपोल जयपुर, श्री शील धावई, महापौर जयपुर ग्रेटर, भुवनेश गुर्जर, महापौर हेरिटेज, और श्री गोपाल मीणा जी, एमएलए जवाहर रामगढ़। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और इस स्वागत की रस्म अदायगी के लिए सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे श्री कुंजीलाल मीणा जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और सम्मान करें। और साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे श्री रवि जैन जी, आयुक्त जेडीए, आप पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। और इसके साथ ही व्यापार मंडल 22 गोदाम हवा सड़क व्यापार मंडल से पवन गोयल जी जो अध्यक्ष हैं, संजय शर्मा महामंत्री जी, ज्ञानी पटेल जी कोषाध्यक्ष और अन्य व्यापारी गण उनके साथ हैं। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। आप अपने सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं। आइए, हम आपको बता दें, पिछले 7 वर्षों से इंतजार था आज के इस दिन का, और सबसे ज्यादा प्रभावित ये नीचे जो बंद पड़ा हुआ था व्यापार मंडल के सभी व्यापारी बहुत ही खुशी और उल्लास का इजहार यहाँ कर रहे हैं। और इनके साथ क्षेत्रीय पार्षद उत्तम शर्मा जी, आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। आप क्षेत्रीय पार्षद हैं यहाँ से, उत्तम शर्मा जी, आप सभी बहुत ही आइए स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और स्वागत के इस क्रम में श्री शांति धारीवाल जी, माननीय नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे रवि जैन, आयुक्त जेडीए। हमारे बीच है श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री, आपका स्वागत करने के लिए भी अनुरोध करना चाहेंगे रवि जैन सर। मैं हमारे बीच है श्रीमती शकुंतला रावत, माननीय उद्योग मंत्री, श्री उज्जवल सिंह राठौर, नहीं,
हमारे बीच हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री उज्जवल सिंह राठौर जी से। हमारे बीच है श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री जुगल किशोर मीणा जी, अतिरिक्त आयुक्त। हमारे बीच है श्री रफीक खान, माननीय विधायक आदर्श नगर जयपुर। श्री जुगल किशोर जी से ही पुनः अनुरोध। हमारे बीच है श्री अमीन कागजी, माननीय विधायक किशनपुर जयपुर। श्री अशोक चौधरी, निदेशक अभियांत्रिकी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप श्री अमीन कागजी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्री अशोक चौधरी। हमारे बीच है गोपाल मीणा जी, एमएलए साहब जवारामगढ़। आपके नहीं जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री अशोक चौधरी जी से। हमारे बीच है श्री शील धावई, महापौर ग्रेटर। आपके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री बाबूलाल चौधरी जी से। श्री बाबूलाल चौधरी जी, आप बाबूलाल गोयल जी। अशोक चौधरी जी, आप ही सम्मान करें। हमारे बीच हैं भुवनेश गुर्जर जी, महापौर हेरिटेज। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री देवेंद्र गुप्ता जी, निदेशक अभियांत्रिकी। सूत की माला से और पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान। और फूलों को हम बिछाएं, कहाँ है हमारी बेसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आपकी राह से। इस भाव के साथ स्वागत का ये था सारस्वत अनुष्ठान। और सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण जो आज माननीय के कर कमलों से किया गया, वो कैसे उपयोगी होगा, कितनी दूरी तय करेगा, इसका सौंदर्यीकरण किस तरह से किया गया, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। आइए देखते हैं 3 मिनट की ये छोटी सी फिल्म। जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग की गई, जिसके तहत अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक 250 करोड़ की लागत से एक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे निर्माण की चुनौतियों, कोविड महामारी के प्रकोप एवं अन्य समस्याओं के बाद भी अनुमानित लागत में पूर्ण किया जा चुका है। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण उन्नत एवं स्लीक स्ट्रक्चर के रूप में किया गया है। इसको बनाने में 4 लाख से अधिक श्रमिकों ने कार्य किया है और इसमें लगभग 58,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट एवं 11,000 मेट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ब्रिज निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है और शहर के व्यस्तम क्षेत्र में होने के बावजूद निर्माण की संपूर्ण अवधि में किसी भी चरण में यातायात को पूर्ण रूप से डाइवर्ट नहीं किया गया। एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड, वैशाली नगर और श्याम नगर की ओर जाने के लिए 2 लेन वाले 2.8 किलोमीटर का ब्रिज LIC ऑफिस के सामने से उपलब्ध होगा। एलिवेटेड रोड के शुरू होने पर वर्तमान में इस दिशा में जाने के दौरान लगने वाले 20 से 25 मिनट का समय घटकर 10 मिनट का रह जाएगा। इसके अलावा रोड के इस भाग में सिविल लाइन और नंदपुरी जाने के लिए एक रैंप हिल्टन होटल के सामने से उतारा गया है। एलिवेटेड सड़क के इस 2.8 किलोमीटर वाले भाग से जयपुर वासियों को 7 ट्रैफिक जंक्शनों से राहत मिलेगी, जिसमें 22 गोदाम सर्किल और सिविल लाइन सर्किल प्रमुख हैं। इसी प्रकार सोडाला और वैशाली से जयपुर शहर आने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबाई का 2 लेन वाला ब्रिज चंबल पावर हाउस से मिलेगा, जिसे नाले से पहले उतारा गया है। इसे इस्तेमाल करने से 3 ट्रैफिक जंक्शनों से राहत मिलेगी, जिसमें सिविल लाइन सर्किल एवं 22 गोदाम सर्किल प्रमुख हैं।
इसके साथ ही एलिवेटेड सड़क और सर्विस सड़कों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जिसके तहत सिविल लाइन सर्किल को जोधपुर स्टोन से कवर कर पुनः निर्माण किया गया है और इसमें फव्वारा में लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा ब्रिज के नीचे सड़क विभाजक में पौधे लगाए गए हैं और नवीनतम तकनीक से फसाद लाइटिंग की सजावटी कार्य किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय पर्व होली, दिवाली, ईद आदि अवसरों पर अलग अलग कलर और पैटर्न में लाइटिंग इफेक्ट बनाए एवं बदले जा सकते हैं। साथ ही ब्रिज के ऊपरी भाग में पोल पर तिरंगा पैटर्न में भी लाइटिंग का कार्य किया गया है, जिससे संपूर्ण एलिवेटेड सड़क का स्वरूप निखर कर सामने आता है। राजस्थान का प्राण शहर जयपुर 1727 में महाराजा जयसिंह के सपनों को आकार देते हुए बना जयपुर शहर। गुलाबी शहर जयपुर पर्यटन स्वर्ण त्रिकोण का एक अत्यंत सुनहरा कोण जयपुर। और आज के इस लोकार्पण आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, माननीय मंत्री नागरिक खाद्य और आपूर्ति। आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें श्री प्रताप सिंह खाचरिया। जयपुर के सम्मान्य नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय श्यामजी धारीवाल जी, राजस्थान के कृषि मंत्री आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, हमारी विधायक गंगा देवी जी, हमारे विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे विधायक रफीक खान साहब, हमारे विधायक आदरणीय गोपाल मीणा जी, मंच पर विराजमान हमारी मेयर मुनेश गुर्जर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कुंजीलाल जी मीणा साहब, आदरणीय रवि जैन साहब, मंच पर विराजमान जिला प्रमुख जी, आदरणीय मेयर सील दाबाई जी, आगे भी तकदीर बहुत भारी है सील दाबाई जी की, और तकदीर को खेल है। तकदीर इतनी भारी है कि बार बार कोर्ट पाछे पड़ जाए, बटीने रटीने नंबर आ जाओ है। मैं आज आपको स्वागत करना उस व्यक्ति का, उस सोच का, उस विचार का, जिनके विचार में एक ही मकसद है, काम किया जाए तो ऐसा किया जाए जो इतिहास बने। जयपुर की स्थापना हुई, राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद उत्तम शर्मा जी, मनोज मुदगल जी और जयपुर के सभी स्थानीय नेता, सभी पार्षद, जब राजा जयसिंह की सोच थी मेरा जयपुर ऐसा हो जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आए। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री और आए जिन्होंने फैसला किया कि जयपुर के बीच में सचिवालय के सामने ज्वेलर मार्केट नहीं बनेगा, जनता की सेहत के लिए सेंट्रल पार्क बनेगा। वो सेंट्रल पार्क देने वाले अशोक गहलोत जी। ये सेंट्रल पार्क अशोक गहलोत जी की सोच है, जहां सुबह रोज घूमते हैं। जयपुर की घाट की गुणी की टनल, आप नीचे से निकलोगे, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था। लोगों को लगता है ये मेरी घाट की गुणी की टनल ऐसी है क्या? जब मैं लोगों को काम बताता हूं, बात नहीं होती, काम होता है, इतिहास बनता है। जयपुर में मेट्रो देने वाला कोई मेट्रो मैन है तो उसका नाम अशोक गहलोत है, ये ध्यान रखना। जयपुर में अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड, गुजर की छड़ी पर अंडरपास, शिवचरण माथुर जी ने बीसलपुर के पानी की शुरुआत की, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और बीसलपुर का पानी लाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरा किया। ये सारी बातें इसलिए बोलनी पड़ती है
एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके जयपुर के कामों के लिए गहलोत साहब का जोरदार स्वागत करें। ताली बजा के हाथ ऊपर भी हम वोट को खोनी। ये स्वागत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहां पे धारीवाल साहब बैठे हैं। मोटा माल कोटा आप ये ले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़े रहते हैं। जयपुर में भी जबरदस्त काम होता है, ये आप ध्यान रखना। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, धारीवाल जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे कैप्टन है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री है। जब एक कैप्टन के नेतृत्व में टीम भावना बनाकर राजस्थान काम करता है तो सफलता नजर आती है। आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्थान की विधानसभा में मैंने वो सीन देखा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोग हम भिड़ जाते हैं, लेकिन जिस दिन विधायक कोष 200 विधायकों को मिलता है, 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस के, खूब बहस चली, धारीवाल जी ने हर बहस को काट दिया। तब जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों विधायक बैठ के तय कर लो कि 2,25,00,000 से कितना करना है। तो बीजेपी के नेता विधायक जितने भी थे, खुद कटारिया जी दबी जबान से बोले, डोंट मार्क, 5 करोड़ कर दो, 5 करोड़ कर दो। ये हंस रहे थे सीएम साहब। इन्होंने कहा 5 करोड़ दिए विधायक को। बताइए 5 करोड़ महत्वपूर्ण क्यों है? अब आप वो भी सुन लो। 5 करोड़, मुझे आपने टाइम कम दिया कि मैं जल्दी खत्म कर दूं। 5 करोड़ आपने इसलिए दिए कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार पहले 1 करोड़ थे, 2008 से 13 में जब हम विधायक बने, इन्होंने 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया। 2008 से 13 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने 2 करोड़ पर सिर्फ 25 लाख बढ़ाए, सिर्फ 25 लाख। गहलोत साहब आए, 2 करोड़ 25 लाख को डबल से भी ज्यादा 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ किसका पता है आपको? 5 करोड़ एमपी को मिलता है। लोकसभा के क्यों कटारिया जी, एमपी को मिलता है ना 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा एमपी का नहीं हुआ है, वो अकेले कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिला है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिला। और आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि डायबिटीज की दवाइयां बहुत महंगी आती है, टेस्टर महंगा आता है, लेकिन पहला मुख्यमंत्री है जिसने राजस्थान पहला स्टेट बना है। अब दुकान और मकान नहीं बिकते, फ्री में इलाज होता है, सारा फ्री में दवाई, फ्री में हार्ट ट्रांसप्लांट, फ्री में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट। लोग जब जाते हैं ना सरकारी अस्पताल से, धोख देकर जाते हैं। राजनीति में मैं ये मानता हूं, वोट से फैसला होता है, लेकिन तय कर लेना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब उसको ब्लड चाहिए तो धर्म के आधार पर ब्लड नहीं चढ़ता, ग्रुप के आधार पर ब्लड चढ़ता है। चाहे हिंदू का मुसलमान के चढ़े, चाहे मुसलमान का हिंदू के। धर्म के आधार पर झगड़े करा के वोट लेना आसान है, झगड़ों को रोकना मुश्किल है। आज जब ये एलिवेटेड रोड पूरी हुई, सीएम साहब का, धारीवाल जी का साफ डायरेक्शन था, जयपुर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जयपुर पूरा चाक चौबंद है। 2 साल तक कोरोना रहा, चीफ मिनिस्टर ने अपने दरवाजे खोल दिए। राजस्थान के हर घर पर एक ही बात कही, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, भूख से किसी को मरने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए, आज जब अचानक कल ही हमारे पास फोन आया जेडीए के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन करेंगे, हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, कैबिनेट से जो फैसला हो जाए उसको लागू करना उसकी जिम्मेदारी है। 1.25 साल चुनाव को बचे, एक मुख्यमंत्री तय करता है कि मैं गांधीवादी रास्ते पर चलूंगा। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन पहुंचती है। मां, बहन, बेटी, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग इंतजारी करते हैं मेरी पेंशन आएगी, वो योजना ये लागू कर देते हैं।
चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री कर देते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री हो जाती है। जबरदस्त काम होता है। ऐसे में हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि सरकार में कैबिनेट का फैसला हो जाए। जयपुर में पोस्टिंग तो चाहते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, गंगा देवी, रफीक खान और अमीन खान जी की है। आपको भी आगे बढ़कर काम करना होगा। आज हमारे नेता की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, जेडीओ निगम हो, खुद सड़कों पर निकलेंगे। जयपुर के हर नागरिक को न्याय मिले, उसका काम और सम्मान हो, उसके लिए जेडीए में बैठ के मीटिंग लेके काम करवाएंगे। निगम और जेडीए में बैठ योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग बात करते हैं, वो रोड मास्टर प्रताप सिंह खाचरियावास कहां गया? आज हम जेडीओ नगर निगम में हम जवाब देते हैं। जो योजना गहलोत सरकार ने लागू की है, पट्टे देने की, काम करवाने की, गली गली में आपको गहलोत सरकार का हर काम होते हुए नजर आएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, हर काम। ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। सवाल इस बात का नहीं है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। मैं हर बार कहता हूं, केंद्र सरकार के काम को, हमारे काम को तोल लो। हम गलती करें, कांग्रेस के लोग हमारा विरोध करो, बीजेपी गलती करे, बीजेपी का विरोध करो। अब वक्त आ गया जब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के काम को तराजू में तोलकर देखने का वक्त है। हमने जो वादे किए वो वादे पूरे करके दिखाएं। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं किया। पहली सरकार है जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहा 80% वादे आज के 1 साल पहले पूरे कर दिए। ये चिरंजीवी योजना वगैरह तो बिना वादों के है, और 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 1000 रुपए में क्या क्या बोलूं, किसानों को दे दिए। मुझे भरोसा है मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में एक बार फिर 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। और ये मान के चलना, राजस्थान में सब लोग काम के आधार पर राजस्थान से जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, उनकी विदाई की शुरुआत 2023 में करना चाहते हैं। मुझे पता है आप खुद का आज स्टेटमेंट छपा, अब केंद्र को जवाब देना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आगे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भरोसा देता हूं, चाहे हमें जान लगानी पड़े, जयपुर की जनता के सपनों के लिए, राजस्थान के लिए जान लगा देंगे, लेकिन जनता की बात खराब नहीं होने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच कोरोना जैसी चुनौती कभी कभी ही आती है, और जब आती है तो इम्तिहान ले लेती है किसी प्रदेश के मुखिया का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन में आपकी सरकार ने हर मुमकिन चिराग जलाया, हर मुमकिन प्रयास आजमाया, और परिणाम रहा राजस्थान पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर और सर्वाधिक रिकवरी रेट पर। और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार के लिए। और हमारे बीच है माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय श्री शांति धारीवाल जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस लोकार्पण समारोह में लोकार्पणकर्ता और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब,
आदरणीय मैं मंत्रिमंडल में मेरे साथी माननीय आदरणीय कटारिया साहब, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, अमीन काब जी जो लोकप्रिय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक रफीक भाई, यहाँ की हेरिटेज की मेयर श्रीमती मुनीश गुजर जी और ग्रेटर की मेयर श्रीमती शीला जावई जी, लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, गोपाल जी मीना तथा नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल जी मीना और जेडीसी रवि जैन साहब तथा उपस्थित सभी महानुभावों, बहनों, युवक साथियों, मैं आज अत्यंत खुशी के साथ इस समारोह में सभी लोग उपस्थित हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जन सुधार से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र यथा सड़क नवीनीकरण, सुधारीकरण, यातायात को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड रोड, रेलवे ओवरब्रिज, शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य, सीवरेज के कार्य, पेयजल के कार्य से संबंधित योजनाएं, पर्यावरण सुधार के लिए पार्क और पानी की कार्य के साथ साथ आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी विश्व स्तरीय अस्पताल एवं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी योगदान किया गया है। भाइयों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा नाथली, जाहोता, सीतापुरा, बम्बाला, पुलिया, बस्ती क्षेत्र में आरओबी का निर्माण किया जाकर के आमजन को सुविधाएं पहुंचाई गई हैं तथा इन पर करीब 350 करोड़ रुपए उपयोग किया गया है। वर्तमान में भी सिविल लाइन्स और जोटवाड़ा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज का काम निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें कि करीब 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये सोडाला एलिवेटेड रोड का निर्माण, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये काफी टाइम से बनना तो उसको 2019 के आखिरी में था, लेकिन 2-2.5 साल ये ड्राइंग डिजाइन और कई तरह की प्रॉब्लम, कोरोना वगैरह वगैरह, इनके वजह से ये लेट हुआ। लेकिन इस काम को पूरा करके आज जयपुर की जनता को समर्पित किया गया है। 222 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज शिलान्यास किया गया है, जिसमें RIC परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण, झांझरिया संकल्प नगर STP निर्माण, पृथ्वीराज नगर उत्तर में ड्रेनेज का कार्य, लुहियावास से गोनेर रोड तथा मुख्य ड्रेनेज कार्य, वंदे मातरम रोड से मोहाना मंडी तक मुख्य ड्रेनेज का कार्य वगैरह सब शामिल है। इसके साथ साथ ही शहर के चौराहों को सिग्नल फ्री किए जाने की सौंदर्यीकरण की योजनाएं भी प्रगतिशील है, जिसमें कि करीब 500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। तीन तो इसमें रेलवे, 3 तो इसमें अंडरपास बनेंगे और एक केबल स्टेयर ब्रिज बनेगा, जिससे कि जो ये जवाहरलाल नेहरू का काफी बड़ा मार्ग जो है वो रेड लाइट फ्री हो जाएगा। शहर की पार्किंग व्यवस्था में रामनिवास बाग में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें भी करीब 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जल भराव की समस्या के निदान, ऐसे कई काम जो है सरकार JDA के द्वारा लिए गए हैं। शहर की सीवरेज लाइनें और शोधन के लिए पृथ्वीराज नगर व अन्य योजनाओं में भी लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिनमें से कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया भी गया है। SMS अस्पताल में 1200 बेड का 24 मंजिला IPD टावर का निर्माण प्रगति पर है, जिसपे कि करीब 550 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ये बजट घोषणा ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम है, सपना है कि इस प्रकार का एक 1200 बेड का जो है एक ही टावर जो है वो जयपुर की जनता नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता को लाभ पहुंचाए। यहाँ गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण भी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी ने करवाया है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। किशन बाग क्षेत्र में 60 हेक्टेयर की अधिक भूमि का
भूमि में रेगिस्तान में पनपने वाली बानी की परियोजना भी विकसित की गई है। 4 वर्षों के दौरान 1500 किलोमीटर की समतुल्य लंबाई में नवीन सड़कों का निर्माण, सड़क नवीनीकरण व मरम्मत का काम किया गया है, जिसपे करीब 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान में लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से नवीन सड़क नवीनीकरण व मरम्मत का कार्य किया गया है। निगम क्षेत्र में 60 फुट से चौड़ी हर सड़क को जेडीए के द्वारा पूरा उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा जनता के लिए। प्रशासन शहर के संग आज जो 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया था, 2429 नियमन शिविरों का आज तक आयोजन किया जा चुका है और जिसमें 61,118 पट्टे बढ़ चुके हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 1998 में जब कानून बदल करके 98 बी को कानून में कानूनी दर्जा दिया गया था, उसमें 2,935 योजनाओं में कुल 4,97,843 कुल भूखंड है, जिनमें की जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आज तक 3,77,426 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। शेष 1,21,417 भूखंडों के पट्टे दिए जाने की कार्यवाही भी जो है विधायक आवासों का जयपुर की बात करें तो जयपुर में विधायक आवासों का और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण भी करवाया जा रहा है। आवासन मंडल के द्वारा मानसरोवर में सिटी पार्क जो विकसित किया जा रहा है, वो सेंट्रल पार्क के तर्ज पर ही दूसरा जो है शानदार और सुंदर जो है वो सिटी पार्क बनेगा। चौपाटियां बनाई गई हैं, कोचिंग हब्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए गए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी 206 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जब पूर्ण किए जा चुके हैं। कोटा में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें चंबल रिवर फ्रंट और एलिवेटेड रोड और ऑक्सीजन ये सब मुख्यमंत्री जी के कृपा की सोच से ये इनका निर्माण कार्य जारी है। भीलवाड़ा शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण, कोटली नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत का हाई लेवल ब्रिज, उदयपुर में 4 लेन इनर रिंग रोड, अंडरपास, सामुदायिक भवन, एलिवेटेड रोड आदि के कार्य भी किए जा रहे हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, आबू, सिरोही, सवाई माधोपुर आदि शहरों के कई प्रोजेक्ट प्रगतिरत हैं। पुष्कर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। भरतपुर में 13 किलोमीटर की बाईपास रोड बनाई जा रही है। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर शहरों में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी की योजना शामिल की थी। स्मार्ट सिटी नाम तो रख दिया गया, लेकिन इसमें शेयर 50% उनका और 50% राजस्थान सरकार का है। वो ये क्रेडिट देवे के साथ स्मार्ट सिटी का नाम रख करके केंद्रीय सरकार ने ही सारी योजनाओं का खर्चा उठा लिया हो, ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में से निकाल देना चाहिए। 50% राज्य सरकार का है तो 50% ही उन्हीं का है, और वो भी मामूली रकम है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने और पैसा मंजूर करके और बजट मंजूर करके इन शहरों के विकास कार्यों को जो है आगे बढ़ाया है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान आज पहले नंबर पर जो है इस प्रगति स्मार्ट सिटी के मामले में आया है। पहला नंबर मिला है राजस्थान को पूरे देश में। आवासन मंडल के द्वारा भी जयपुर शहर के अलावा अन्य शहरों में भी बड़ी बड़ी आवासीय योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अभी मेरे मित्र प्रताप सिंह जी ने जयपुर में हुए कामों के बारे में बताया। वैसे भी देखा जाए तो प्रताप सिंह जी जितने चिंतित इस शहर के विकास के लिए रहते हैं और इनकी समस्याओं को निपटाने के लिए रहते हैं, मैं समझता हूं कि आज ये मौका है कि मैं उनको धन्यवाद दूं कि उनके जयपुर में ये काम करें। अमीन साहब ले लो, रफीक साहब ले लो, गंगा देवी जी ले लें, सब जितने भी एमएलए हैं हमारे, गंगा गोपाल जी मीना है, सब यहाँ के विकास के कामों में रुचि लेते हैं
और रुचि लेकर के उन कामों को पूरा करवाने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। मैं उन सबको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर कटारिया साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उनके कृषि मंत्रालय के जरिए भी जयपुर के विकास में जो है कई काम छोटे मोटे ऐसे किए गए हैं जो कि दिखते नहीं है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा फायदा जयपुर के शहर वालों को, शहर वासियों को हुआ है। आज इस मौके पर डीपी का जो फेज 3 था उसमें 12 शहरों में करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और जलापूर्ति के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। RUIDP 4 फेज 4 51 शहरों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और जलपूर्ति और शहरी सौंदर्यीकरण तथा सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य भी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंजूर किए गए हैं वो भी प्रगतिरत है। दोस्तों, आज इस मौके पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने रुचि लेकर के जितने विकास के कामों में जितनी रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं समझ के चलता हूँ कि ये तीसरा टर्म है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन 2 टर्मों की तुलना में कम से कम भी दुगना काम अगर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से किया गया तो इन 3 साढ़े 3 सालों में किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्हीं के सोच से, उन्हीं की जो है उन्हीं के जो है इरादे से, उन्हीं के विजन से ये सब काम संपन्न हुए। और भी समझता हूँ कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को भी पूरा उन्हीं के विजन से उसी के अनुसार किया जाएगा। आज इतना बड़ा पुल जनता को समर्पित है। ये एक चौराहे को लेकर के दूसरे चौराहे को जोड़ता ही नहीं, ये दिलों को भी जोड़ता है और दिलों को जोड़ता है। आज हमारे नेता राजीव गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि नफरत हटे, एक दूसरे के दिल में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, एक वर्ग दूसरे वर्ग को पसंद करे, नापसंदगी खत्म हो। इन सब बातों को लेकर के जो है तो जयपुर वासियों का एक लंबा इंतजार आज खत्म हुआ है। एलिवेटेड रोड के रूप में 250 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ये रोड आज सौगात के रूप